जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा प्रस्तुत चिप आईएन सेंटर प्रौद्योगिकी के किस पहलू पर भारत में परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है? तो दोस्तों, यह करता है सेमीकंडक्टर पर करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा देश भारत सेमीकंडक्टर के प्रौद्योगिकी यानी उद्योग इसे उत्पादन करने में ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024 का नेतृत्व कर रहा है? तो दोस्तों, कौन सा मंत्रालय उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024 का जो नेतृत्व कर रहा है वह कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो दोस्तों, ये कर रहा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कर रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, नमस्ते योजना सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए श्रमिकों के किस समूह को प्राथमिकता देती है? तो दोस्तों, नमस्ते सुरक्षा योजना सम्मान सुनिश्चित करने के लिए श्रमिकों के किस समूह को प्राथमिकता दी जाती है? तो दोस्तों, यह दी जाती है सफाई कर्मचारियों को। इसमें सफाई कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, एसएपी द्वारा भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र के लिए नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है मनीष प्रसाद को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस इकाई ने 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ बिजली खरीद समझौता किया है? तो दोस्तों, यह किसने किया है? यह किया है दोस्तों नवीनीकृत शक्ति ने किया है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 57वां सदस्य बन गया है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 57वें नंबर का सदस्य देश कौन सा बना है? तो दोस्तों, यह बना है पनामा देश। यह पनामा देश बना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सौर गठबंधन यह दोस्तों सोलर प्लेटों से लगाकर जो ऊर्जा बनाई जाती है उसका एक गठबंधन है। और उस गठबंधन में शामिल होने वाला 57वां देश बना है पनामा। यानी दोस्तों, इस गठबंधन में 97 देश शामिल हो चुके हैं। और दोस्तों, यहाँ पर पनामा का जिक्र हुआ है तो दोस्तों पनामा के बारे में बता दूं। पनामा की राजधानी दोस्तों पनामा शहर है, यानी पनामा सिटी इसकी राजधानी है। और दोस्तों, बोलबोआ यहाँ की मुद्रा है। पनामा की मुद्रा बोलबोआ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत की पहली चालक रहित मेट्रो
ट्रेन किस शहर में मिलने वाली है? तो दोस्तों चालक रहित मेट्रो ट्रेन भारत के किस शहर में पहली चलेगी? तो दोस्तों यह चलेगी बेंगलुरु में। यह बेंगलुरु में चलेगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों अभी हाल ही में अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो चलाने का योजना बनाई गई है वह बनाई गई है कोलकाता में, यह भी याद रखें। और दोस्तों यहाँ पर बेंगलोर का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों बेंगलोर है कर्नाटक की राजधानी और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं दोस्तों बस्त्य बुर्राज बम्बई और दोस्तों थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने किस देश के ब्लू कॉलर श्रमिकों के लिए जीवन सुरक्षा योजना बीमा पैकेज पेश किया है? तो दोस्तों दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने किस देश के ब्लू कॉलर श्रमिकों के लिए जीवन सुरक्षा योजना बीमा पैकेज पेश किया है? तो दोस्तों यह किया है संयुक्त अरब अमीरात के मजदूरों के लिए हमारे देश भारत ने जीवन सुरक्षा योजना बीमा चालू किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों यह भारत के वाणिज्य दूतावास में शुरू किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है यूएई का। तो दोस्तों यूएई की राजधानी अबू धाबी है और अबू धाबी यहाँ की राजधानी है और दिरहम दोस्तों यहाँ की मुद्रा है। यूएई की मुद्रा दिरहम है और राजधानी अबू धाबी है। अब दोस्तों ओमान भी है, ओमान की राजधानी मास्कट है और रियाल ओमान की मुद्रा है। और दोस्तों कतर है, कतर की राजधानी दोहा है और कतर की मुद्रा दोस्तों रियाल है। और दोस्तों यहाँ सऊदी अरब भी का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और रियाल यहाँ की मुद्रा है। यानी दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और रियाल मुद्रा है। कतर की दोहा राजधानी है, रियाल मुद्रा है। ओमान की मास्कट राजधानी है, रियाल मुद्रा है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है, दिरहम यहाँ की मुद्रा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करके सीमा पर लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं बैंक इंडोनेशिया के साथ किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा भारत शक्ति अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों भारत शक्ति अभ्यास जो है यह राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर में ऊँटों का एक मेला का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है कौन सी कंपनी भारत में फार्मूला 1 रेसिंग के लिए ईंधन का निर्माण करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों यह कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है भारत किस तारीख को जन औषधि दिवस मनाता है? तो दोस्तों भारत जन औषधि दिवस किस तिथि को मनाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 7 मार्च को। 7 मार्च को भारत जन औषधि दिवस के रूप में मनाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कितनी बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कितनी बढ़ोतरी की गई है? तो दोस्तों यह की है दोस्तों 4% की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश नाटो में शामिल होकर 200 वर्षों से अधिक की तटस्थता को तोड़ चुका है? तो दोस्तों 200 वर्षों से अधिक की तटस्थता तोड़कर नाटो में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? तो दोस्तों यह बना है स्वीडन। स्वीडन बना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी दोस्तों नाटो में शामिल हो चुका है स्वीडन देश, यह भी याद रखें। और दोस्तों अब यहाँ पर स्वीडन का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। और दोस्तों स्वीडन की मुद्रा जो है वह क्रोन है। क्रोन मुद्रा है, स्टॉकहोम राजधानी है। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, गणतव्य शादियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री ने किस शहर में वेड इन इंडिया मिशन शुरू किया है? तो दोस्तों गणतव्य शादियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वेड इन इंडिया मिशन शुरू किया है। तो दोस्तों यह किया है श्रीनगर में, यह श्रीनगर से शुरू किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों श्रीनगर जो है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है, यह भी याद रखें। और श्रीनगर को दोस्तों भारत का स्वर्ण भी कहा जाता है, यानी दोस्तों स्वर्ग भी श्रीनगर को भारत का कहा जाता है। आप चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से राज भाई हैं जो इसका आंसर कमेंट करके देते हैं। और दोस्तों इसका आंसर आशा करता हूं आप भी कमेंट करके दिया करें। आप दोस्तों एक टारगेट बनाया करें सुबह उठकर, और उस टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन लगा दिया करें। और दोस्तों जिस दिन से आप इस टारगेट को अचीव करने में पूरा अपना टाइम देंगे, तो दोस्तों यकीन मानना आपकी ज़िंदगी में निरंतर परिवर्तन आने लगेगा और सफलता की तरफ आप दौड़ने लगेंगे। तो दोस्तों आज का टेस्ट वाला क्वेश्चन है, पहली एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप किस नदी पर हो रही है? तो दोस्तों एशिया की पहली रिवर राफ्टिंग है, और यह किस नदी पर हो रही है यह आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है गंगा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है सतलज, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है यमुना। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों जितना इस क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी हो, इन नदियों के बारे में भी जितनी जानकारी हो उतनी भी आप कमेंट करके बताया करें। और दोस्तों हमारा टारगेट है 10,000 व्यूज़ पर डे का, और यह टारगेट हमारा जिस दिन अचीव यानी कंप्लीट हो गया, उस दिन से आपको हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट, दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वन डे एग्ज़ाम के सभी तैयारियां हम विद थ्योरी आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से कराएंगे। अगर आप भी चाहते हैं आपको थ्योरी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मिले, तो दोस्तों आप हमारी इस 10,000 व्यूज का जो टारगेट है इसे अचीव करने में हमारी मदद करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। इस क्लास को आज यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।